अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं सबसे बेस्ट फाइवर गिग्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप आसानी के साथ $5 या $5 आप कमा सकते हैं, वो भी 1 मिनट काम के ऊपर। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं भी तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान काम है। अगर आपके पास इलस्ट्रेटर मौजूद है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास गिग बनाना पड़ेगा आपको फाइवर में। जो बहुत सारे हमारे क्लाइंट है वो इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फ्रीलांसर में भी मैंने बहुत सारे काम को किया हुआ है। फ्रीलांसर में तो लिमिटेड नहीं है, आप $5 नहीं बल्कि मैं तकरीबन $30, $25, $50 में भी मैंने बहुत सारे लोगों को PNG फाइल से वेक्टर फाइल में कन्वर्ट किया है। मतलब इस काम में आपको क्या करना है, अगर कोई भी इमेज आपके पास है, PNG है, JPG है, आपने उसको कन्वर्ट करना है वेक्टर फाइल में। तो आप किस तरह कर सकते हैं इसको मैं अभी इस वीडियो में बता देता हूँ या दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, ओपन करना है उस PNG फाइल को। फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर देता हूँ। मेरे पास एक लोगो है जो यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन लोगो। ठीक है, एक तरीका ये है कि तो आप पेन को उठाकर आप डायरेक्ट इसको ट्रेस करके बना सकते हैं, लेकिन बाज़ लोगों आपका ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको करना पड़ता है। तो उसमें आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर काम भी कर ले तो उसमें कर्व वगैरह बहुत ज़्यादा है जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इस मेथड में मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट हम लोग ट्रेस करेंगे इस इमेज को। ट्रेस किस तरह करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रेसिंग ऑप्शन है। इस वजह से मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि आप 1 मिनट में कर सकते हैं किसी भी लोगों को क्या डुप्लिकेट। अच्छा, मैं इसको क्या करूँगा, इस लोगो की एक और कॉपी या इस इमेज की, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको जूम इन करूँगा, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो तकरीबन ख़राब हो रहा है। ठीक है, पिक्सलेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाई रेजोल्यूशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने इसकी एक कॉपी लेना है। मैं क्या करूँगा, आल्ट को होल्ड डाउन करूँगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इसकी एक और कॉपी हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो है कॉपी यहाँ पर रहने देते हैं, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे कलर के लिए। तो ये जो है आपके पास क्या है, इमेज है। इमेज को आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ आपके राइट साइड में नहीं है तो आप विंडोज़ में आके यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, आपने प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ आपके पास खुल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इमेज सेलेक्ट करना है तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ आप देख सकेंगे। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है ट्रेस इमेज और इमेज ट्रेस। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा जो आपने फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट करना है। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो आप डिफ़ॉल्ट का चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपका वेक्टर में बन गया। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल टेक्स्ट हमारे पास सही नहीं है क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी इसमें क्या था, इसमें बहुत ही छोटा था, तो टेक्स्ट सही नहीं है। इसकी फ़िक्र नहीं करते हैं, टेक्स्ट को हम लोग दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, आप इसी इमेज को सिलेक्ट रखेंगे तो एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आपने क्या करना है, दो काम कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। आप वाइट इमेज को देख लो, ये वाइट एरिया है। अगर मैं इसको कलर दे दूं, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, मैं कोई कलर दे देता हूँ इसे। अच्छा, क्योंकि ये PNG फाइल है, फ़िलहाल हम लोग इसको कलर भी नहीं दे सकते। तो अच्छा, तो आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप इसको भी डिलीट करेंगे, मतलब ये जो एरिया है टेक्स्ट एरिया, इसको भी डिलीट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा। अभी क्या करते हैं, क्योंकि ये मेन आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि ये मेन कंस्ट्रक्शन लोगो PNG की ही डॉक्यूमेंट है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और न्यू डॉक्यूमेंट वेक्टर जो फाइल है उसको बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें PNG फाइल नहीं है। ठीक है, दो काम, एक काम तो हम लोगों ने इन सब को आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आई ड्रॉपर के साथ उस कलर को सिलेक्ट करना है। बाद में आपने रूफ की कलर को भी सिलेक्ट करना है। मतलब ये एग्जैक्ट मैचिंग अभी आपके लिए बन गया। लेकिन टेक्स्ट के लिए क्या करना है, आप टेक्स्ट को
अच्छा, एक और वीडियो में बनाऊंगा कि आप टेक्स्ट को किस तरह आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बाज़ हमारे क्लाइंट है कि उसी टेक्स्ट को वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली वही टेक्स्ट बनाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मुझे पता है कि ये क्या है। हमारे पास फर्जन कंस्ट्रक्शन है। मैं इसको कैपिटल करके या मतलब लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको मैं एग्जैक्ट मैच के लिए क्योंकि ये बोल्ड है, यहाँ पर मेरी 8 प्रो मैंने लिया हुआ है, बोल्ड करेंगे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद मैं इसको एग्जैक्ट मैच करूँगा इसके साथ ये चीज़। और हमारे पास क्या है, अच्छा कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखा है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या हम लोगों ने अच्छा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, TION। अभी इसको एग्जैक्ट साइज़ को फिट करते हैं, इसके साथ मैं बराबर कर देता हूँ। आप कोशिश करें कि जितनी भी आप कर सकते हैं उसको मैचिंग कर दें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आप जब डुप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तकरीबन ओके ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा फासला भी है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो अभी बिल्ट योर हाउस को भी लिखते हैं, बिल्ट योर हाउस, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, सिंपल है, यानी कि रेगुलर है, आपके पास बोल्ड नहीं है, तो आप इसको रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रेगुलर है। और साइज़ इसमें क्या है, छोटा है आपके पास, तो मैं साइज़ छोटा करके सेलेक्ट कर देता हूँ ये चीज़, और थोड़ा इसमें मैचिंग कर देते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को भी ऊपर लाएंगे इसके ऊपर। अभी कंप्लीट हमारे पास क्या हुआ, लोगो मैच कर दिया। तो अभी वाइट एरिया सेलेक्ट करके मैं लोगो को साइड करूँगा या इमेज को साइड करूँगा। ये अभी यहाँ पर ये हमारी इमेज है और ये है हमारे लोगो, लेकिन लोगो की टेक्स्ट जो है इसको भी हम लोग कलर पिक आई ड्रॉपर के साथ सेलेक्ट करते हैं, और ये भी सेलेक्ट करते हैं इसकी जो कलर हैं, जूम करके अभी सेलेक्ट करेंगे, जूम को सेलेक्ट करेंगे, वापस आल्ट को प्रेस करके जूम आउट करेंगे। तो आप चेक कर सकते तकरीबन एग्जैक्ट हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉपी किया। अभी हम लोग जब इसको जूम इन करेंगे, क्लियर है, ठीक है। जब इसको जूम इन करेंगे तो इसमें हमारे पास पिक्सेलेट है, यानी हम लोगों ने कंप्लीट वेक्टर बना दिया। तो वेक्टर बनाने के बाद आपने इसको डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद आपने क्लाइंट को डिलीवर क्या करना है, फाइल कि ये चीज़ आप बड़ा करेंगे और सेव एज करेंगे, Ctrl+Shift+S प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लोगो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लोगो, या मैं कंस्ट्रक्शन सिर्फ लिखता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो करने के बाद आप यहाँ पर सेव एज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लाइंट के पास AWS इलस्ट्रेटर नहीं होता, वो कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं या कोई और फाइल चाहते हैं, लेकिन जितनी भी आपकी वेक्टर फाइल है वो इन सब में से कोई होगा। तो आपने AI प्रोवाइड करना है, PDF प्रोवाइड करना है, क्योंकि PDF यूनिवर्सल है, कोई भी कहीं भी खोल सकता है, और साथ साथ आपने EPS भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि EPS को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो कोरल ड्रॉ हो, या चाहे वो कोई और सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सेव करना है, फिर सेव करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको सेव करेंगे। ये है आपका तकरीबन बहुत ही सिंपल आपका कन्वर्जन है, PNG फाइल या JPG फाइल या कोई और फाइल है जो आपने वेक्टर बनाना है, तो आप आसानी के साथ ऑटोमेटेड, यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शनलिटी है AWS इलस्ट्रेटर में, आप इसको यूज़ करके क्या करेंगे, इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और तकरीबन $5 से लेकर $30 तक, इवन $50 तक आप कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आसानी के साथ किस तरह कमाते हैं ये आइडिया भी आपने लिया होगा, चाहे आप प्रो हो, चाहे आप न्यू हो, चाहे आप बिगिनर हो, जो भी हो, आप इस तरीके को इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी आपको मसला है, कोई भी सवाल पूछना है, या कोई भी आपने सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं जमशेद रज़ा, अल्लाह हाफिज़।